गांव से दूर एक छोटे से शहर में रमेश और प्रिया अपने छोटे से बेटे अंश के साथ रहते थे। अंश अभी सिर्फ 6 साल का था। रमेश और प्रिया दोनों ही दिन भर काम करते थे। अंश स्कूल से आने के बाद अकेला ही घर में रहता था, एक नन्हा सा दिल बड़ी सी दुनिया में अकेला। एक दिन जब अंश स्कूल से लौट रहा था, उसकी नजर एक औरत पर पड़ी। वो पड़ोस में रहने वाली उसकी मीना आंटी थी। मीना आंटी के चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी मुस्कान होती थी। उस दिन मीना आंटी ने अंश को आवाज दी, अंश कहाँ जा रहे हो? इधर आओ बेटा। अंश मीना आंटी के पास गया। क्या तुमने लंच किया है? मीना आंटी ने अंश से पूछा। अंश संकोच करते हुए बोला, नहीं आंटी, मम्मी पापा आएंगे तब खाऊंगा। इतनी देर तक भूखे रहोगे? मेरे घर चलो, मैं तुम्हें खाने को देती हूँ, मीना आंटी ने कहा। अंश थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन मीना आंटी की आंखों में इतना प्यार और स्नेह था कि वो मना नहीं कर पाया। मीना आंटी ने उसे अपने घर पर ले जाकर प्यार से अच्छा अच्छा खाना खिलाया। उस दिन से ये एक नया सिलसिला शुरू हो गया। अंश स्कूल से आने के बाद अक्सर मीना आंटी के घर रुक जाता। मीना आंटी, जिनके अपने कोई बच्चे नहीं थे, अंश को अपने बेटे की तरह प्यार करने लगी। वो उसे कहानियां सुनाती, उसके साथ खेलती और हमेशा उसके लिए कुछ न कुछ बनाती रहती थी। अंश के लिए मीना आंटी माँ से कम नहीं थी, लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। एक दिन रमेश को दूसरे शहर में ट्रांसफर का ऑर्डर मिल गया। उन्हें सब छोड़कर वहां से जाना पड़ा। अंश और मीना आंटी दोनों का दिल टूट गया। अंश अपना वो घर और मीना आंटी को छोड़कर बिल्कुल नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसके पापा का ट्रांसफर हुआ था। बच्चा क्या कर सकता है, उसको अपने पिता के साथ जाना ही था। आंटी, मैं आपको बहुत मिस करूंगा, अंश ने जाते जाते मीना आंटी से कहा। मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूंगी मेरे प्यारे अंश। हमेशा याद रखना कि तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे, मीना आंटी ने अंश को जवाब दिया। और इसके साथ ही दोनों एक दूसरे से विदा लेकर अपने अपने रास्ते पर चल निकले। नए शहर में अंश को स्कूल में जाना पड़ा। वो अब भी मीना आंटी को बहुत याद करता था। स्कूल में उसके कोई खास दोस्त नहीं थे। उसको मीना आंटी की कमी बहुत खलती थी। स्कूल से अक्सर अकेले लौटते वक्त उसे मीना आंटी की कमी बहुत महसूस होती थी। वो याद करता था कैसे मीना आंटी उसको खाना खिलाती थी, उसके हाथ मुंह धो के बिस्तर पे उसको सुला देती थी और शाम होने पर ही वो अपने घर जाता था। मीना आंटी के साथ कितना अच्छा समय गुजर रहा था। वो उसको कितना चाहती थी, कितना प्यार करती थी, बिल्कुल माँ की तरह। वक्त गुजरता गया। अंश अब एक टीनेजर सा बन गया था। मीना आंटी की यादें थोड़ी सी धुंधली पड़ गई थी, लेकिन पूरी तरह से मिटी नहीं थी। एक दिन जब अंश पार्क में साइकिलिंग कर रहा था, उसकी नज़र एक जानी पहचानी लेडी पर पड़ी। उसने पार्क में मीना आंटी को देखा। वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। अंश तुरंत भाग के मीना आंटी के पास गया। अरे मीना आंटी, आप यहाँ? मीना आंटी ने अंश को गले लगा लिया। दोनों बहुत खुश थे। अंश ने मीना आंटी को अपने घर आने के लिए, अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए कहा। जरूर आऊंगी बेटा, किसी दिन मैं तुम्हारे घर भी जरूर आऊंगी, लेकिन अभी मैं यहाँ से काम के लिए जा रही हूँ। मैंने सोचा कि तुमसे मिलती चलूं, इसलिए मैं उस पार्क में रुक गई। और इस तरह अंश और मीना आंटी एक बार फिर काफी सालों बाद वापस मिले। अंश अक्सर जब साइकिल चलाने पार्क में जाया करता, मीना आंटी अक्सर उसको वहां पर मिल जाया करती थी। दोनों बैठकर बहुत देर तक बातें किया करते थे। अंश ने अपने माता पिता को भी बताया। उसके पापा ने बोला, बेटा मीना आंटी को किसी दिन घर लेके आओ, तुम्हारी माँ भी उससे मिलना चाहती है। कितना ख्याल रखती थी वो तुम्हारा। पर हर बार जब अंश आंटी को घर लाने की बात करता तो वो कहती, किसी और दिन बेटा, आज बहुत काम है। ये अंश और मीना आंटी का पार्क में मिलते रहने का सिलसिला यूं ही चलता रहा। एक दिन अंश के पापा को अपने पुराने शहर में किसी काम से जाना पड़ा। शहर में जाने के बाद, सारे काम निपटाने के बाद शाम को उनको वापस लौटना था, लेकिन उनका काम दोपहर तक ही खत्म हो गया। ट्रेन शाम को थी, तो उन्होंने सोचा क्यों ना मीना आंटी से मिल लेते हैं। वो मीना आंटी के घर गए और दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा किसी एक पड़ोसी ने खोला। मुझे मीना जी से मिलना है। मीना जी? यहाँ तो कोई मीना जी नहीं रहती। मीना जी नहीं रहती? तभी पीछे से दूसरे बुजुर्ग ने आके कहा, हाँ हाँ,
मुझे पता है आप किस मीना जी की बात कर रहे हैं। देखिए ये घर बिक चुका है। मीना जी यहाँ पहले रहा करती थी, लेकिन 4 महीने पहले उनका निधन हो गया है। छत की सीढ़ियों से गिरने के कारण उनको काफी चोट आई थी। अब तो वो गुजर गई हैं। रमेश जी हैरान होकर पूछे, गुजर गई? लेकिन हाँ, वो अकेली रहती थी और जब कभी भी किसी से मिलती थी उनको सिर्फ एक ही बात करनी होती थी, आपके बेटे अंश की। अंश को वो बहुत याद किया करती थी। वे हमेशा उसके बारे में बात किया करती थी। उनका दिल आपके बेटे के लिए प्यार से भरा हुआ था। मुझे तो लगता है कि उनकी दुनिया ही आपका बेटा था। ये बात सुन के रमेश के पैरों के तले जमीन खिसक गई। वो सोचने लगा, अंश तो रोज मीना आंटी से मिलता है। रमेश ने पड़ोसी से मीना आंटी की डेथ की तारीख पूछी और रमेश की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उस दिन जब अंश मीना आंटी से पहली बार मिला था, ये वही तारीख थी जिस दिन मीना आंटी की डेथ हुई थी। अभी ये क्या पहेली है, रमेश बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था। जिस दिन उनकी मृत्यु हुई उस दिन वो अंश से पार्क में कैसे मिल सकती थी, वो भी किसी दूसरे शहर में। इन्हीं सब उधेड़पुन में फंसा हुआ रमेश न जाने क्या क्या सोचते हुए घर की तरफ लौटने लगा। उसने शाम की ट्रेन पकड़ी और सीधे दूसरे शहर में अपने घर की ओर आ गया। रमेश ने अंश को कुछ नहीं बताया। अगले दिन जब उन्होंने अंश से पूछा कि वो मीना आंटी से कब मिलेगा, अंश ने कहा, आज ही तो मैं उनसे मिलकर आया हूँ, कल हम दोनों पार्क में फिर से मिलेंगे। रमेश ने अंश को सच्चाई बताना उचित नहीं समझा, बल्कि उसने डिसाइड किया कि अगले दिन अंश के साथ वो भी पार्क जाएगा। रमेश अगले दिन अंश के साथ पार्क गए, लेकिन मीना आंटी कहीं नहीं दिखाई दी। वो कई दिनों तक पार्क जाते रहे, लेकिन मीना आंटी कभी नहीं दिखाई दी। अंश भी बड़ा हैरान हो गया, क्योंकि पहली बार जब वो पापा को मिलाने मीना आंटी से लाया, उस दिन से लेके आज तक मीना आंटी कभी नहीं आई। जब तक वो अकेला पार्क में जाता था, वो और मीना आंटी तो रोज मिलते थे, घंटों बात करते थे। मीना आंटी पापा से मिलने क्यों नहीं आ रही है? अंश भी थोड़ा सा परेशान हो गया। जब कई दिनों तक मीना आंटी पार्क में नहीं आई, तो अंश के पापा ने पार्क में आने वाले लोगों से पूछा कि क्या उन्होंने अंश को किसी औरत से कभी बात करते हुए देखा है। कई लोगों ने कहा कि उन्होंने अंश को किसी से बात करते तो नहीं देखा है, लेकिन कई बार आपके लड़के को हमने अपने आप से बात करते हुए देखा है। पार्क में वो जो पीपल के पेड़ के नीचे बेंच लगी हुई है, उस बेंच पे बैठ के अकेला न जाने क्या बात करता रहता है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी दूसरे आदमी से बात कर रहा हो, किसी दूसरे इंसान से बात कर रहा हो, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता है। कई बार हम भी अचंभित हो गए कि ये अंश ऐसा क्यों बर्ताव कर रहा है, किससे बात कर रहा है, लेकिन अंश अपनी ही धुन में किसी से बात करता रहता है। शायद ये उसके अकेलेपन के कारण उसके एकाकी स्वभाव ने अपने आप से बात करने की आदत डेवलप कर ली है। यही सोचकर हमने कभी उससे कुछ नहीं कहा। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि उन्होंने अंश को अकेले में बात करते हुए देखा तो उन्हें लगा कि अंश के दिमाग में कुछ गड़बड़ है। रमेश समझ गए, अंश वो मीना आंटी की आत्मा से मिल रहा था, जो जीवन और मृत्यु की सीमाओं से परे था। मीना आंटी का प्यार अंश के दिल में हमेशा से जिंदा था और जिंदा रहेगा। उनका बंधन, आत्मा का बंधन, कभी नहीं टूटेगा। रमेश के पापा ने मन ही मन में मीना आंटी से आह्वान किया कि आपने अंश को इतना प्यार दिया, अब उसके प्यार की खातिर आप अपने राह पे वापस चले जाइए। अब आप अंश से कभी मत मिलिएगा। ये प्रार्थना करने के बाद अंश के पापा अंश को लेकर अपने घर चले गए और उस दिन के बाद से मीना आंटी अंश को कभी नहीं मिली, कभी नहीं मिली।